नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों CDP का प्रैक्टिस हल करेंगे। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये 15 नंबर का सेट है और ये 350 से अधिक क्वेश्चनों की सीरीज मैं आपको दे रहा था। ये आज आपका आखिरी पार्ट है। 350 से लमसम 395 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है इस सेट का, व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह विधि कौन सी दोस्तों हो सकती है, गेस करिए। तो ये आपकी विधि दोस्तों है, ये प्रश्नावली परिसूची जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, इसका कथन है। किसका कथन है दोस्तों? ये आपका कथन हो जाएगा दोस्तों स्क्रीनर का। स्क्रीनर महोदय ने कहा था कि विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका दोस्तों हो जाएगा, ये डीवी जी ने कहा था। किसने कहा था? डीवी ने कहा था ये कथन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षा महोदय का अध्ययन अध्यापन का इसलिए करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों को है, ताकि क्या हो दोस्तों? इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसकी विशेषताएं जो होती हैं दोस्तों, ये होती हैं आपका बाल मनोविज्ञान पर बल, ये भी है, बालक के व्यक्तित्व का आदर, ये भी सही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत पर बल, ये भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का परिणाम, किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों वाटसन ने कहा था। वाटसन ने दोस्तों कहा था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, निम्न में से क्या सही होगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है, तो निम्न में से क्या सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? तो ये दोस्तों हो सकता है आपका छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जो कि 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 63 का सही हो जाएगा डी, 4 वर्ष की आयु के बाद, 4 वर्ष की आयु के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि यह बच्चों में पढ़ने में रुचि बढ़ाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो 365 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 365 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मानुराग, यही आपका दोस्तों हो जाएगा धर्मानुराग, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? तो 366 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी स्तर की, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होगा क्योंकि इसमें 367 का उत्तर, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो जो सामाजिक मूल्य बताया गया है वो परोपकारिता बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? तो ये जो सीखता है दोस्तों ये भाव प्रदर्शन सीखता है सबसे पहले। अगला छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पेस्टालॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की है? तो ये जो शिक्षा व्यवस्था दोस्तों की है 71 का हो जाएगा, 3 से 13 वर्ष की, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? तो सबसे मुख्य गुण जो होता है उत्तरदायित्व की भावना, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों से ही प्रारंभ से ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने का क्या लाभ होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा। छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं, शिक्षा के सामाजिक कार्य तीनों हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का संभव है शिक्षा द्वारा। अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो आपको शिक्षा जरूरी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन से कार्य हैं? तो 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा। ये आपके सामाजिक नियंत्रण करना ये भी होता है, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना ये भी है, और सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवं हस्तांतरण ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियां सुनाने से क्या होता है? उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो ये है वार्तालाप, वार्तालाप है। शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, धार्मिक पक्ष पर, आर्थिक पक्ष पर, राजनीतिक पक्ष पर, ये सभी सब में ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र को पुनरावृत्ति कराएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है दोस्तों घर से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो ये होती है दोस्तों कक्षा शिक्षक की, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोग पर, गेस्टाल्ट प्रयोग पर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है प्राथमिक शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया है, व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण? तो ये जो दोस्तों दिया था लेविन ने दिया था, इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे मेंडल, मेंडल जो है वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। वंशानुक्रम संबंधी नियम है दोस्तों, क्या नियम है? तो 88 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी हैं दोस्तों। अगला है कैली काल परिवार का अध्ययन किसने किया था?
तो ये किया था गोडाल्ट ने। गोडाल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल कहलाता है दोस्तों 90 का शिशुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशुकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों प्रतिपादित किया था मानसिक विकास का, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डी सही हो जाएगा। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का काल होता है दोस्तों, तो ये जो होता है 7 से 11 वर्ष ये काल दोस्तों होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था होती है उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है, तो 94 का उत्तर हो जाएगा भय। बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है किस अवधि में? तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरे माह की अवधि में। तो दोस्तों इस क्लास में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।